अस्सलाम वालेकुम जी, मैं गुलाम जिलानी आपके सामने हाजिर। आज इस वीडियो को बनाने का मकसद बैतुल मक़दस पर जो इसराइली फोर्सेस का और इसराइली एस्टेब्लिशमेंट का जो एस्केलेशन जारी है उसके उसके हवाले से अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करने के लिए वीडियो को बनाया है। अ, जितनी मजम्मत की जाए इस जुल्म की, जबर की, बर्बरियत की, वो उतना ही कम है। वैसे भी हम लोग मजम्मत करने के अलावा कर भी क्या सकते हैं। और बहरहाल ये भी चलें, जुल्म के खिलाफ बात करना, उसको दिल में बुरा भला कहना, चलें सबसे कम तरीन दर्जा ही सही, लेकिन फिर भी एक दर्जा रखता सही है। और जो कमज़ोर लोग होते हैं, कमज़ोर अक़वाम होती हैं, उनकी मजम्मत ही बड़ी हद तक वो कर सकते हैं, इससे ज़्यादा वो कर नहीं कुछ नहीं सकते। चूँकि उनकी कोई प्रेज़ेंस नहीं होती पूरी दुनिया में, उनका कोई स्टैंड नहीं होता, उनकी कोई से नहीं होती। तो वैसे भी ये हमारा मुल्क है, इसकी कोई उस तरह की कोई पोजीशन नहीं है कि ये कुछ और कर सके। और वैसे भी हमारे यहाँ के हुक्मरान क्या, उनकी हैसियत क्या है, वो क्या कर सकते हैं? किसी भी जमात से हों या कोई भी हों, उनको लाने वाले हों, उनकी क्या हैसियत है? वो उनको कौन मानता है? तो जी बहरहाल बड़ा वीडियोज़ देख के बड़ा अफ़सोस, बड़ा ही दुःख की कैफ़ियत है, और यही हमारे कश्मीर में होता है, श्रीनगर में ख़ास तौर पे। लेकिन एक और चीज़ जिसकी तरफ आपकी तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ इस वीडियो की वसातत से बसद एहतराम, वो ये है कि मैंने बेशुमार अपने जानने वालों को, अपने दोस्तों को देखा कि वो इस पर बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं इसराइल के हवाले से। करना भी चाहिए, बनता भी है, जितना किए जो उतना कम है। लेकिन मैं एक और चीज़ समझना चाहता हूँ, एक दोहरा मेयार जो हमारे लोगों का है, उसके ऊपर मैं एक सवाल उठाना चाहता हूँ, और मैं समझना चाहता हूँ आपसे, जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे। हम लोग फ़लस्तीन में कुछ होगा, उस पर आवाज़ उठाना चाहते हैं, बर्मा में होगा उस पर आवाज़ उठाना चाहते हैं, अमेरिका में होगा आवाज़ उठाना चाहते हैं, म्यांमार में होना चाहते हैं, या चीन में हो, या रूस में हो, बांग्लादेश में हो, कहीं पर भी हो, जहाँ पर भी किसी दूसरे के साथ जुल्म होता है, वहाँ पर तो हम आवाज़ उठाना चाहते हैं। मेरा सवाल ये है कि भाई क्या हमें अपने यहाँ पर जुल्म नज़र नहीं आता? क्या यहाँ से बेरोज़गारी का खात्मा हो गया, भूख का खात्मा हो गया? क्या यहाँ पर जो आज हमें दूसरी जगहों पर जुल्म नज़र आता है, हमें अपने घर में लगी हुई आग नज़र नहीं आती? बेरोज़गार, पढ़े लिखे बेरोज़गार जो मारे-मारे फिरते हैं, क्या हमें वो नज़र नहीं आते? जो यहाँ पर लाक़ानूनियत की शक्ल है, वो नज़र नहीं आती? जो मिसिंग पर्सन्स होते हैं, वो नज़र नहीं आते? जो यहाँ पर जो गुंडागर्दी होती है अपने आम लोगों के साथ, जो उनके साथ सरेआम, हम सब जानते हैं भाई, ये कोई ढकी छुपी बातें नहीं है, आप सब जानते हैं। तो यहाँ पर जितना ये लाकानूनियत की शक्ल है और जितना जुल्म और जबर की शक्ल है, जो यहाँ पर तालीम का हिसाब किताब है, वो जुल्म नजर नहीं आता। जो माओ के बच्चे सिर्फ दाल रोटी पैदा करने के लिए, उनको अपने मुल्क में पैदा करनी नहीं होती, तो उनको सिर्फ दाल रोटी के लिए दियार गैर में जाना पड़ता है, वो जुल्म नजर नहीं आता। माओ के बच्चे जो वो छिन जाते हैं, जो वो नहीं हमें नजर आते। जो बच्चे यहाँ पर नहरों में बाप खुद उठा उठा कर फेंक रहे, यार उसके वो नजर नहीं आता। उसके ऊपर बात कब होगी? उसके ऊपर स्टैंड कब लेंगे? और उसके ऊपर हम जिनका एहतसाब करने, यार वो उसका हम लेना नहीं चाहते, और हम माचो बनना चाहते हैं दूसरों के लिए। और भाई कुछ नहीं कर सकते आप। अगर मैं अपने घर में लगे हुए मसाइल पर बात नहीं कर सकता, मैं उनको खत्म करने के लिए कोई रोल प्ले नहीं कर रहा या कर सकता, और भाई मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। मेरे पास कोई मॉरल ग्राउंड नहीं है कि मैं किसी दूसरी जगह लगी हुई आग को बुझाने के लिए कोई इकदामात की बात करूं, कोई किसी और पर जुल्म होने की बात करूं, जबकि मेरे अपने खित्ते में, अपने घर में जो आग लगी हुई है, मैं उसके ऊपर खड़ा होने को, उसको बुझाने के लिए तैयार ना हूं। और भाई ये मुनाफकत है, ये दोहरा मेयार है, ये हमारे लोगों का, ये हम लोगों का ये दोहरा मेयार है। हमें बिल्कुल कहीं पर भी जुल्म होता है, रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन, में हर तरफ, हर तरह, हर सतह की बात कर रहा हूं, कहीं पर भी जुल्म हो रहा हो, हमें उनका इखलाकी तौर पर हम उनका साथ दे सकते हैं, हम जालिम को कंडेम कर सकते हैं, मुस्तरद कर सकते हैं। लेकिन जो जालिम अपने यहाँ पर मौजूद हैं, जो 73 सालों से हमारे ऊपर, इस मुल्क पर जो विराजमान है, जो कुव्वतें विराजमान है, यार उन पर बात कब करोगे?
उन पर कब सवाल करेंगे? उसके ऊपर कोई बात करने को तैयार नहीं है। और चले हम जी बाकियों पर बड़ा जुल्म, हो जी बड़ा जुल्म हो गया जी, इन्होंने जी इस मुल्क के हुक्मरानों ने जी उधर के लोगों के लिए बात नहीं की, और ये क्या बात करेंगे, ये तो अपने लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। तो इनसे आप उम्मीद लगाओ या इनसे कोई तवक्को करो कि यार ये कुछ करेंगे, और यार मत करो ऐसा। अपने घर की आग को पहले समझो। हमें समझना होगा कि अपने घर में जो आग लगी है उसके ऊपर कैसे खड़ा होना है। उस पर बुज़दिली का शिकार है, उस पर डरते हैं बात करने से, और उस पर हम 100 तरह के हम हीले बहाने और छोटे 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 रास्ते ढूंढते हैं। नहीं पता नहीं ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भाई क्यों करते हो मुनाफिकत दूसरों के लिए? जी वो उसके लिए, फलस्तीन के लिए हम खड़े होंगे। हमारे बहन भाई हैं, दिल खून के आंसू होता है देखकर। श्रीनगर वाले हमारे बहन भाई हैं, और जो तुम्हारे बहन भाई इधर हैं उनके लिए क्या करते हो? उनके लिए तुम्हारी क्या जगह है? उनके लिए तुम्हारा क्या स्टैंड है? मत करो ये 2 नंबरी, ये मुनाफिकत बंद करो। और ये मुनाफिकाना रवैया हमें अपने अंदर से खत्म करना होगा। जो बेरोजगार है हम उसके लिए खड़े नहीं हो रहे। जो यहाँ पर जुल्म, बेरोजगारी, लाकानूनियत, मैं जो शुरू में बात की इस वीडियो के, इलाज मुआवजे की कमी, टैक्स हम सब देते हैं, जाएं जरा पता करें क्या दवाइयां मिलती हैं वहां पे। कोरोना की वैक्सीनेशन किस सतह पर है, लोग रोजाना मारे जा रहे हैं। तो जब ये कुछ करने को तैयार नहीं हो तो ये क्यों करते हो इस तरह से कि अच्छा यार कि फलस्तीन के साथ हम ये कर दें, उसके साथ ये कर दें, कोई और आकर हमारी मदद करे। भाई पहले अपनी मदद खुद करने के काबिल बनो। मेरी इस वीडियो से ऐन मुमकिन है आपको इख्तिलाफ हो, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लोग अपने घर की आग को, अगर हम अपने अपने खित्ते के मसाइल को हल करने के काबिल, हम आम लोग, फलस्तीन में भी आम लोग मारे जा रहे हैं, श्रीनगर में भी, जम्मू कश्मीर में भी, कहीं पर भी हैं, अफ्रीका में है, चाहे म्यांमार में, कहीं पर भी हैं, आम लोग मारे जाते हैं। हम आम लोग हैं। अगर हम आम लोग खुद से अपने लिए कुछ नहीं कर सकते तो हम किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। वो सिर्फ ढकोसला है। और यही हमें सिखाया गया 73 सालों से कि भाई दूसरे का दुख देखो, उधर देखो, और भाई वो अपना कर लेंगे कुछ ना कुछ। आप अपना आप सोचो, आप अपने लोगों का सोचो कि आपको क्या करना है, आपको अपनी यहां के मसाइल को कैसे देखना और हल करना है। जिस दिन, मैं ये समझता हूं, जिस दिन हम अपने घर में लगी हुई आग के ऊपर इसको बुझाने के काबिल होंगे, थोड़े से भी लोग, हाँ यकीनी बात है कि हम श्रीनगर में लगी हुई आग को भी बुझाने के काबिल होंगे, फलस्तीन पर भी लगी हुई पर भी कुछ ना कुछ करने के काबिल होंगे। अभी तो हम कुछ कर ही नहीं सकते अपने लिए, तो चले हम दूसरों के लिए कुछ करने। ये फ्रॉड है, ये झूठ है, इस तरह से नहीं होता। वही अकवाम दूसरों के लिए कुछ कर पाती, पहले वो अपने लिए कुछ करती है। फ्लॉइड का मसला हुआ, पहले अमेरिकी निकले बाहर, उन्होंने निकलकर पूरे अमेरिका को जाम किया। उनको देख के, अमेरिका को देख, अपने उन लोगों को देख के यूरोप में भी मुजाहरे हुए और फिर पूरी दुनिया में मुजाहरे हुए फ्लॉइड के हाथ में। जॉर्ज फ्लॉइड की बात करो, जिसके गर्दन घुटने पर पुलिस वाले ने टांग रखकर मार दिया था। तो यहाँ पर तो रोज हमें जूते पड़ते हैं पुलिस वालों से, और बाकी जो लोग यहाँ पर जो उनके मसाइल हैं आप सब बेहतर जानते हैं। जो मेरिट की पामाली होती है, सिफारशी जो आ जाते हैं आगे, उसके ऊपर क्यों नहीं उठते हो? इतनी इतनी डिग्रियां लेकर जो चुप करके बैठे हो वो क्यों नहीं उठते हो? अपने हक के लिए क्यों नहीं आवाज उठाते हो? मुनाफिकत नहीं ये चलेगी, और ये मुनाफिकत बंद होनी चाहिए। पहले अपने घर को देखने के काबिल बनो, इस पर जवाब दो कि हाँ भाई अपने लोगों के लिए क्या करे, फिर सवाल का जवाब आपसे ये, फिर हम सवाल ये कर सकते हैं हाँ भाई हम फलस्तीन वालों के लिए क्या कर रही है, क्या कर सकते हैं। अपनों के लिए कुछ करना नहीं चाहें और चले हम दूसरों के लिए करेंगे। बहरहाल ये एक बड़ा अंदर से मैं अफसुर्दा था, बड़ा एक जाहिर है जब अपने लोगों को, आम इंसानों को, वैसे भी हम आम इंसानों के फलसफे पर यकीन रखते हैं, तो जो बात सही लगी, सच लगी, जो समझी है आज तक वो आपसे शेयर की है। बेशुमार लोगों को शायद नागवार लगती हो, लेकिन ये एक फिक्र का सिलसिला है, और इसी तरह लोग एक दूसरे से अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं, इसी तरह वो आगे बढ़ते हैं। आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा, और बस मैं इसी पर अपनी इस बात का इख्तिताम करता हूँ। बहुत शुक्रिया।